फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूरोपीडिया एंड ईसीपी। मेरा ये जो वीडियो है ये हरियाणा में जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है एचपीएससी ने रखा हुआ अलग अलग जॉब्स के लिए, जैसे आपका टीचर्स की रिक्रूटमेंट हो रही है, लेक्चरर्स की, और जो आपका असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर, एडीए, एडीओ, साइंटिस्ट, फोरमैन्स। हरियाणा ने अब नया पैटर्न फॉलो किया कि सबका स्क्रीनिंग होगा। और एक बात याद रखना फ्रेंड्स, मेंस में बहुत कम कैंडिडेट्स जाते हैं, तो स्क्रीनिंग में 80-90% एलिमिनेट हो जाते हैं। मैं एक एग्जांपल लूँगा, मान लो 150 सीट्स हैं, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर का 150 सीट्स है, उसका 4 टाइम्स जाएगा मेंस में और 2 टाइम्स जाएगा इंटरव्यू में, तो 600 कैंडिडेट्स जाएंगे आपके मेंस के लिखने के लिए। अब लेट से 10,000 कैंडिडेट्स ने भरा हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम हरियाणा और बाहर से, तो 10,000 में से 600 आगे जाएंगे, 9500 रिजेक्ट हो जाएंगे स्क्रीनिंग पे। पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ था आई थिंक 2023 में, उसमें 75% कट ऑफ गया था स्क्रीनिंग का। तो स्क्रीनिंग का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, इसको आपको ढंग से तैयार करना है। मेरा आज का वीडियो हरियाणा में जो स्क्रीनिंग होने वाला है उसमें एक कंपोनेंट जो हरियाणा की गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड है, और हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं स्क्रीनिंग में, उससे रिलेटेड है कि किस तरह की पॉलिसीज़ हैं हरियाणा गवर्नमेंट में और उससे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारा रेफरेंस 2023 में 2000 जो पीछे एसडीओ का एक एग्ज़ाम हुआ था जिसमें स्क्रीनिंग डाला गया था और उसमें हरियाणा के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो रेफरेंस है। साथ में जो एचसीएस के क्वेश्चन, वो रेफरेंस है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि टीम आपकी सेम हो सकती है पेपर सेट करने की। तो लेवल जो एचसीएस से थोड़ा सा नीचे और आपका जो जूनियर इंजीनियर से थोड़ा सा ऊपर, या आपके एसडीओ लेवल का जो लेवल है स्क्रीनिंग का, वैसा आएगा। हम 2 तरह के क्वेश्चन इसमें फ्रेम कर रहे हैं, एक 1 लाइनर मतलब 4 चॉइस, उसमें एक आंसर करेक्ट, 4 स्टेटमेंट्स, उसमें से 1, 2, 3 स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती हैं। आज मैं आपको बहुत से क्वेश्चन नीचे दूंगा जिनमें 4 स्टेटमेंट्स में से कितने भी करेक्ट हो सकते हैं, तो इन दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी मॉड्यूल यूरोपीडिया देता है वो नो नोट्स मेकिंग मॉड्यूल होते हैं, कि आपको नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। आप यहाँ से जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट आउट लो, और जो लेक्चर टीचर देगा उसको ध्यान से सुनो, उसमें क्या आपको समझना है, तो आपका जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। ऐसे एग्जाम्स में टाइम बहुत क्रूशियल होता है, बिकॉज 2 नवंबर को इसका स्क्रीनिंग है। देखिए अभी अगस्त 17 हो गया, आज 2 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो 2 नवंबर के लिए आप समझ लो आपके पास सितंबर, अक्टूबर 2 मंथ आपके पास बचे हैं। 2 मंथ में आपको स्क्रीनिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है और साथ में आपको टेक्निकल भी करना है। टाइम बहुत क्रूशियल फैक्टर है, उसी को सेव करने के लिए आपको उतना ही करवाया जाएगा जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। तो 2 नवंबर को वी आर ऑल रेडी नाउ। ये आपका जो लेक्चरर का इन ब्रांचेस का लेक्चर था, उसमें ये सिलेबस दिया गया था, स्क्रीनिंग सिलेबस। इसका डिटेल सिलेबस हमने यूरोपीडिया पे, ईसीपी पे आपको ऑलरेडी दे रखा है। उस सिलेबस को भी एक बार देख लेना फ्रेंड्स, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा आज का लेक्चर हरियाणा के बारे में है। हरियाणा में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स हैं, नेशनल पॉलिसीज़ भी होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, स्टेट की पॉलिसीज़ होती हैं, उनको अंडरस्टैंड करना उससे रिलेटेड है। और आप एक एक लेक्चर आगे सुनते जाओ। ये मेरा पहला लेक्चर है, बाकी लेक्चर आप सुनेंगे तो आपको इसका अंडरस्टैंडिंग होता चला जाएगा कि कैसे इसको करना है। और भी कुछ एग्जाम्स हैं फ्रेंड्स, जैसे ये असिस्टेंट इंजीनियर का 153 पोजीशन, जिसमें अलग अलग ब्रांच के इंजीनियरिंग मतलब सिविल इंजीनियर हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट है, और हमने पहले बता दी था नॉन टेक्निकल होने वाला है, और ये नॉन टेक्निकल ही है। तीसरा, अभी आज जो हम करने वाले हैं वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और स्कीम्स हैं हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा स्टेट से रिलेटेड कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और मेरे आज के लेक्चर में मैं ये स्कीम्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप जानते हैं बहुत ही फेमस स्कीम है, उसके 10 साल हो गए हैं। 2015 में लॉन्च किया था, जब प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था, और हरियाणा से लॉन्च किया था। और 2015 में जैसे ही सरकार आई थी 2014 में, तो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम था हरियाणा के। जो सेक्स रेशो है, मतलब कम बेटियां हैं और फीमेल कम और मेल ज़्यादा, उस सेक्स रेशो को ठीक करने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और उसी के 10 साल हो गए हैं, तो उससे रिलेटेड अब इसमें मिशन शक्ति क्या चीज़ है, उसी में पालना स्कीम क्या चीज़ है, लाडो साखी योजना, फिर मुख्यमंत्री लाडो लक्ष्मी योजना, हमारी बेटी आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम, और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, ये सारी फीमेल से रिलेटेड और पर्टिकुलर डोमेन, पर्टिकुलर फील्ड, मतलब उनकी सेफ्टी, उनके एजुकेशन, उनके हेल्थ से रिलेटेड स्कीम्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं ये, एंड में इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी आप फ्रेंड्स कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने कुछ चीज़ें बोल्ड कर रखी हैं। आपने जो बोल्ड मैंने कर रखा है उसके ऊपर फोकस ज़्यादा करना है कि ये क्या चीज़ है। तो आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस स्कीम के
10 साल कंप्लीट हुए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्टार्ट हुई थी पानीपत से, इसको इनॉग्रेट किया था और इसके 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट की थी और इसका पर्पस क्या था कि जो सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रही है, चाइल्ड सेक्स रेशियो, उसको हमें एड्रेस करना है। जो जेंडर बायस्ड होता है सेक्स में, सिलेक्शन में, कि नहीं बेटियां नहीं चाहिए बेटा चाहिए, उसको एलिमिनेट करना है। और एजुकेशन, गर्ल चाइल्ड का एजुकेशन, बेटी बचाओ, बचाओ का मतलब उनको मरने मत दो, उनको जो भ्रूण हत्या करते हैं वो मत करो, तो इन्फेंटिसाइड्स वगैरह नहीं होना चाहिए। और बेटी पढ़ाओ, तो उनकी सेफ्टी और उनके एजुकेशन से रिलेटेड ये स्कीम आपकी बनाई गई थी। कौन मिनिस्ट्री इसको करती थी? मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसको बेसिकली जो मिनिस्ट्री थी वो इसको टेक केयर करती है इस स्कीम के बारे में। और इसमें जो इंडिया का विकसित भारत 2047, अब जो नई इस गवर्नमेंट ने, और आप जानते हैं हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट है और सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो जो विजन सेंट्रल गवर्नमेंट का वो हरियाणा गवर्नमेंट भी वही विजन लेके आगे चलती है। तो इंडिया का जो विजन है विकसित भारत 2047 का, उसमें वुमेन लेड डेवलपमेंट हमें चाहिए, वुमेन्स डेवलपमेंट नहीं। पहले हम बात करते थे कि भाई वुमेन की डेवलपमेंट करो, लेट्स डेवलप द वुमेन। अब बोलते हैं नहीं, लेट्स नॉट डेवलप वुमेन, वो तो है ही, वुमेन शुड डेवलप थिंग्स फर्दर। सो वुमेन लेड डेवलपमेंट, मतलब वुमेन लीडरशिप रोल में वुमेन आए, तो वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ हम विकसित भारत जब बने 2047 में, जब हम देखें विकसित डेवलप इंडिया, या जब इंडिया को डेवलप करना है, तो ये बड़ा जरूरी है कि डेवलपमेंट वुमेन लेड डेवलपमेंट हो। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें बिहेवियरल और सोशल चेंज लाने हैं। बिहेवियरल एंड सोशल चेंज मीन जो लोग हैं सोसाइटी में, उनकी परसेप्शन चेंज करनी है, लोगों का विचार चेंज करना है वुमेन को लेके, गर्ल चाइल्ड को लेके। और इसमें सेफ्टी कैसे इंश्योर करेंगे? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करनी है कि जब बच्चा पैदा हो तो वो घर में ना हो, वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, जैसे हम बाद में देखेंगे आंगनवाड़ी वर्कर्स वगैरह होते हैं, सखीज होती हैं, आशा वर्कर्स होते हैं, या हॉस्पिटल एंड पीएचसीज हैं, तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, और जिसमें इंसेंटिव भी गवर्नमेंट ने दिया कि अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगा तो जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाएंगी आशा वर्कर वगैरह, उनको इंसेंटिव भी मिलेगा अगर गर्ल चाइल्ड होगी, समथिंग लाइक दैट। तो वो भी हम देखेंगे। और एनरोलमेंट सेकेंडरी एजुकेशन में किया जाए, ड्रॉप आउट को कम किया जाए, और जो एंटी नेटल केयर रजिस्ट्रेशन है, अवेयरनेस बढ़ानी है, और इन सब चीज़ों के बारे में ये करना है। तो ये बेसिकली इसी का एक कंपोनेंट है सारे के सारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है। ये मैंने इमेज इसलिए लगा रखी है फ्रेंड्स कि आपको थोड़ा सा माइंड में रहे कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी ऐसी स्कीम है जो जिसको 10 साल हो गए हैं कंप्लीट और उसका एनालिसिस क्या है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 साल हो गए हैं। और इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंडर बहुत सी और स्कीम्स लिंक्ड हैं, नारी शक्ति, ये वो बहुत सी हम देखते हैं कि अब उनका नाम चेंज हो गया है और बहुत सी चीज़ों को अब नया तरीके से मिशन शक्ति वगैरह उसी नेक्स्ट स्टेज पे चले गए हैं। अब इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को किस मिशन के साथ लिंक कर दिया? मिशन शक्ति के साथ। और ये मिशन शक्ति आप जानते हैं ना, एम्पावरमेंट, बेसिकली पावर से रिलेटेड है। शक्ति इज द स्ट्रेंथ, तो वुमेन की सेफ्टी और एम्पावरमेंट, लेट्स मेक देम स्ट्रांग। और एक 15वीं जो फाइनेंस कमीशन पीरियड है उसमें इसको कंप्लीट होना है। तो मिशन शक्ति का जो टेन्योर है वो 2026 तक है, 15th फाइनेंस कमीशन, उसके बाद 16th फाइनेंस कमीशन आएगा। फाइनेंस कमीशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि बजटिंग जो मिलती है किसी भी प्रोग्राम पॉलिसी स्कीम्स को, वो फाइनेंस कमीशन की तरफ से आता है कि इसमें इतना पैसा हम खर्चा करेंगे। तो 2025-26 तक फाइनेंस कमीशन है, आपने सुना भी होगा नया फाइनेंस कमीशन आ रहा है, नई सैलरीज डिसाइड होंगी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की। तो 25-26 तक फाइनेंस कमीशन, 15वां फाइनेंस कमीशन है, उसके बाद 16वां फाइनेंस कमीशन आएगा। तो 15वें फाइनेंस कमीशन का टेन्योर यहां तक है। और ये जो हरियाणा में एक नया फ्लैगशिप इनिशिएटिव मारी लाडो रेडियो प्रोग्राम, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। और ये भी बेसिकली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंडर ही एक सक्सेस स्टोरी है, मारी लाडो रेडियो प्रोग्राम। अब ये रिसेंटली, मतलब पिछले साल 16 अगस्त को, अब 17 अगस्त है, ठीक एक साल पहले ये आपका मारी लाडो रेडियो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। अब इसमें क्या होता है, मारी लाडो प्रोग्राम में होता क्या है कि वो इंस्पायर करते हैं सोसाइटी के जो बिहेवियरल एंड सोसाइटल चेंज है, वो बेसिकली डिस्कशन के थ्रू, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, बेटियों को कैसे हमें वैल्यू देनी चाहिए, वो डॉटर्स की कैसे वैल्यू बढ़ानी चाहिए, एम्पावर कैसे करना चाहिए गर्ल्स को, जेंडर इनइक्वालिटी कैसे एड्रेस करनी है, इसके बारे में सारे का सारा वो प्रोग्राम है। और ये वेडनेसडे और थर्सडे को आता है ऑल इंडिया रेडियो के जो चंडीगढ़, हिसार, रोहतक, कुरुक्षेत्र,
जो सेंटर हैं, ऑल इंडिया रेडियो के कुछ स्टेशन है जो चंडीगढ़ में है, हिसार, रोहतक, कुरुक्षेत्र, वहाँ से 15 मिनट का एक प्रोग्राम होता है और इसमें मैसेजेस दिए जाते हैं, इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, स्टोरीज बताई जाती हैं, इंटरव्यू लिए जाते हैं। तो मतलब जो भी लोग हैं, ऑब्वियसली लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज करोगे आप, उनको अवेयरनेस स्प्रेड करोगे। अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ऑल इंडिया रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से अवेयरनेस स्प्रेड किया जा सकता है। तो म्हारी लाडो रेडियो प्रोग्राम जो है वो ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है जो पिछले साल स्टार्ट हुआ था और ये ऑल इंडिया रेडियो के इन सेंटर से 15 मिनट का प्रोग्राम होता है जिसमें फिर बताया जाता है कि क्यों वुमेन को एम्पावरमेंट जरूरी है। तो ये आपका जो आपका प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी को प्रमोट करने के लिए उसकी चीज़ों को ये चीज़ किया गया था। और अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इसमें इंटीग्रेट कर दिया गया है मिशन शक्ति में। मिशन शक्ति आगे इसके भी कंपोनेंट हैं। तो मिशन शक्ति के दो प्रोग्राम्स आपने, दो जो वर्टिकल हैं, दो जो उसके आगे पार्ट हैं, एक संभाल और एक समर्थ्या। संभाल जो है वो आपका सिक्योरिटी एंड सेफ्टी से रिलेटेड है, समर्थ्या जो एम्पावरमेंट। अगर आप हिंदी के इन वर्ड्स का इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो संभाल इज लाइक टू टेक केयर, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी से रिलेटेड है, और समर्थ्या एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। तो मिशन शक्ति का जो संभाल सब स्कीम है वो वुमेन की सेफ्टी की बात करता है, और वन स्टॉप सेंटर वुमेन हेल्पलाइन, हेल्पलाइन नंबर भी याद कर लेना 181 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ही लिंक्ड है। और अब इसको जो है और जगह पे भी एक्सपेंड किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ओनली हरियाणा तक नहीं रहा हुआ है, और जगह भी एक्सपेंड हो रहा है। और इसी के अंदर नारी अदालत, बेसिकली ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, कि अगर छोटे मोटे कोई हरासमेंट या राइट वायलेशन के केस हैं तो इसको संभाल के अंदर नारी अदालत भी क्रिएट किया गया है। तो ये कुछ नाम होते हैं फ्रेंड्स। मिशन शक्ति आपने देखा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ही इवेंचुअली मर्ज किया जा रहा है, उसके साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। मिशन शक्ति के अंदर संभाल प्रोग्राम है, संभाल के अंदर हम वन स्टॉप सेंटर्स, वुमेन हेल्पलाइन वन स्टॉप सेंटर्स क्रिएट करते हैं कि जहाँ पे वुमेन को सारी की सारी सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड सर्विसेज मिल पाएँ। नारी अदालत भी उसी का पार्ट है। तो ऐसे आपने लिंक बैठाना है कि अच्छा संभाल के अंदर ही है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कौन सी ऐसी स्कीम है जिसको 10 साल पूरे हुए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ से स्टार्ट हुआ था? पानीपत से स्टार्ट हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ से लॉन्च किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब किस स्कीम में इंटीग्रेट कर दिया गया? शक्ति, मिशन शक्ति में, नारी शक्ति नहीं, मिशन शक्ति में। मिशन शक्ति के कितने वर्टिकल हैं? संभाल एंड समर्थ्या। अच्छा, नारी अदालत, ये वन स्टॉप सेंटर या जो आपका हेल्पलाइन नंबर है कितना है? हरियाणा के अंदर जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर है वो कितना है? तो ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब समर्थ्या जो है उसको वुमेन को शक्ति सदन बेसिकली बनाए गए हैं जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं, और सखी निवास, शक्ति सदन, ये कुछ नए नाम है, पालना क्रचेज। अब ये कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है फ्रेंड्स। रिहेबिलिटेशन होम, सखी निवास के कहाँ पे उसने रहना है? सखी निवास मीन्स कि वो सखी मीन्स वुमेन, तो निवास मतलब वेयर दे आर गोइंग टू स्टे, सखी निवास। या शक्ति सदन कि कहाँ पे वो रहेंगी, शक्ति सदन, सखी निवास कहाँ पे रहेंगी। पालना क्रचेस, बेसिकली अगर जो वर्किंग वुमेन है उनके बच्चों के लिए प्लेस चिल्ड्रन वर्किंग वुमेन के लिए। ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि वुमेन शुड वर्क, तो अगर वुमेन वर्क तभी कर पाएगी अगर उनके बच्चों की टेक केयर करने के लिए क्रचेस हों। देखो, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेशन है, वर्किंग वुमेन का जो रिलेशन है वो एम्पावरमेंट से रिलेशन है। अगर वुमेन को एम्पावरमेंट करना है, ये वुमेन लेड आपको डेवलपमेंट चाहिए, जैसा हमने विकसित भारत 2047 में बात करते हैं कि वुमेन लेड डेवलपमेंट होनी चाहिए, कि वुमेन डेवलपमेंट को आगे लेके जाएं। तो भाई उनको काम करना पड़ेगा, अगर उनको काम करना है तो उनके बच्चों को कोई देखे तो उसके लिए क्रचेज चाहिए। तो ये भी आपका शक्ति मिशन के अंदर कि हमें पालना क्रचेज भी क्रिएट करने हैं, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो समर्थ्य के अंदर आ गया शक्ति सदन, सखी निवास, ये कुछ नाम हैं जिनसे आपको पता लग जाए कि वर्किंग वुमेन कहाँ पे रहेंगी। शक्ति सदन मतलब जहाँ पे उनको रहना है, अगर वर्किंग वुमेन वो कहाँ रह सकती हैं। सखी निवास कहाँ पे रह सकती हैं, राइट। और पालना क्रचेज उनके बच्चों को कहाँ रख सकते हैं। उसी तरीके से कुछ सेंट्रल की स्कीम जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सेकंड चाइल्ड को सपोर्ट करते हैं अगर वो गर्ल चाइल्ड है, सो दैट मैटरनल हेल्थ आपकी ठीक रहे, और जो प्रेगनेंसी के टाइम पे लॉस ऑफ वेजेस होते हैं उसको भी टेक केयर करता है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना उससे रिलेटेड है, जिसको मैं अलग से कवर करूंगा। फिर आ गया संकल्प, संकल्प HEW, हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये भी एक स्कीम है गवर्नमेंट की, हरियाणा गवर्नमेंट की। संकल्प HEW, हब फॉर एम्पावरमेंट वुमेन, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है ये, और एक सिंगल विंडो है
जो वुमेन को सारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताता है। अब पॉइंट है कि स्कीम्स तो हो सकती हैं वुमेन के लिए, बहुत सी स्कीम्स हम डिस्कस कर रहे हैं वुमेन के लिए, उनको बताएगा कौन? जैसे मिशन शक्ति के अंदर बहुत से इनिशिएटिव हैं, हमने कई नाम ले लिए मिशन शक्ति के अंदर, लेकिन वुमेन को बताएगा कौन? तो संकल्प हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो ये जो संकल्प है, ये यहाँ पे बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सिंगल विंडो कन्वर्जेंस मैकेनिज्म है जो वुमेन को सारी स्कीम्स के बारे में बताता है। तो एक बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, एक व्हीकल है जो जितनी भी स्कीम्स हैं उनको वुमेन तक उनको नॉलेज पहुंचे कि हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड, कम्युनिटी अवेयरनेस से रिलेटेड जितने भी बेसिकली गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उन सब को इंफॉर्मेशन दिया जाए। तो ये जो हब हैं आपके संकल्प हब, ये क्या करते हैं? प्रोवाइड वुमेन विद इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। बहुत सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, अगर आप कहीं रूरल एरिया में चले जाओ या और किसी जगह पे चले जाओ, वुमेन से पूछो कि क्या आपको पता है कि पालना एक स्कीम है, पालना क्रचेस, या समर्थ्य स्कीम है, या ऐसी कोई और भी स्कीम है, तो उनको पता ही नहीं होगा कि ऐसी कोई स्कीम मेरे लिए चल रही है। तो उनको बताएगा कौन? यही हब वहाँ पे जो हैं आपके बताते हैं, जो आपके हब्स क्रिएट हुए हैं, संकल्प हब्स वगैरह, यहीं पे उनको बताया जाता है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, एक ही वन प्लेटफॉर्म है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि ये जो संकल्प हब हैं, संकल्प ह्यूज हैं, ये हैं क्या, तो आपने बोलना है ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वुमेन को, ऐसे अगर कोई उनकी स्कीम्स हैं उनके बारे में। पालना स्कीम क्या है? मिशन शक्ति के अंदर पालना स्कीम भी आती है। पहले नेशनल क्रच स्कीम हुआ करती थी, उसी का नया नाम पालना स्कीम, और ये अब आती है स्कीम समर्थ्य मिशन शक्ति के अंदर। अब समझो क्या है मिशन शक्ति, एक प्लेथोरा ऑफ अम्ब्रेला टर्म आ गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को अब इंटीग्रेट कर दिया गया मिशन शक्ति के साथ। मिशन शक्ति में बहुत सी स्कीम्स हैं, मिशन शक्ति में एक स्कीम है जिसको बोलते हैं समर्थ्या। उसी समर्थ स्कीम के अंदर आता है ये पालना क्रचेस, जो नेशनल क्रच स्कीम होती थी, अब उसका नाम पालना इनमें दे दिया गया। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको पता हो कि ये जो स्कीम है ये सेंटर पूरी तरह से सेंटर स्पॉन्सर कर रहा है या सेंटर और स्टेट मिलके कर रहे हैं। तो इसमें आपको फंडिंग के बारे में पता होना चाहिए। 60 एंड 40 सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, 60% सेंटर, 40% गवर्नमेंट। कई जगह पे पूरे का पूरा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जब यूनियन टेरिटरी है, अब यूनियन टेरिटरी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो अगर हमसे को पूछे पालना स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है, 60%, और हरियाणा गवर्नमेंट का कितना है, 40%। तो ऐसे ये आपकी स्कीम बनती है। पालना क्रची स्कीम है और ये किसके अंडर आता है? मिशन शक्ति का जो समर्थ्य स्कीम है उसके अंडर आता है। ऑब्जेक्टिव क्या है पालना स्कीम का? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी क्रच फैसिलिटी देना बच्चों को जिनकी एज 6 महीने से लेकर 6 साल के बीच में है। उसमें उनको खाने को, हेल्थ को, सारे के सारा डेवलपमेंट, ये सब चीज़ प्रोवाइड करना, राइट। सो 6 महीने से 6 साल के बीच में। और अर्ली चाइल्डहुड केयर भी इसको किया जाता है। अब इसको मिशन पोषण 2.0 के साथ इसको मर्ज कर दिया गया है। अब ये मिशन पोषण 2.0 की भी हम जब डिस्कस करेंगे, तो अभी तो इतना समझ लो कि जो पालना स्कीम है क्रचीज वाली, ये समर्थ्य स्कीम के अंडर आता है मिशन शक्ति के, और इसको मर्ज कर दिया गया फिर इवेंचुअली मिशन पोषण 2.0 के साथ। तो पता होना चाहिए आपको क्या है, और कुछ डाटा जरूर याद कर लिया करो। जब 6 महीने से 6 साल के बीच में ये है, क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, तो एक बार इनको गो थ्रू कर लेना है। डे केयर मिलती हैं, स्लीपिंग अरेंजमेंट्स भी हैं बच्चों के लिए, सिमुलेशन एक्टिविटीज़ जो 3 साल से कम है, प्री स्कूल एजुकेशन मिल जाती है, न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये सारी की सारी सर्विसेज इसके पार्ट हैं। 2 तरह के क्रचेज हैं पालना के अंदर, एक स्टैंड अलोन क्रचेज और एक आंगनवाड़ी कम क्रचेज। तो स्टैंड अलोन एंड आंगनवाड़ी कम क्रचेज, 2 तरह के आपके क्रचेज हैं यहाँ पे, स्टैंड अलोन एंड आंगनवाड़ी कम क्रचेज। मिशन शक्ति गाइडलाइंस स्टैंड अलोन, तो 1 क्रच वर्कर होता है और 1 क्रच हेल्पर होता है। तो मिशन शक्ति के अंदर ही है, आपके समर्थ्य के अंदर आता है क्रचेज। तो 2 तरह के क्रचेज हैं, स्टैंड अलोन एंड आंगनवाड़ी कम क्रचेज, AWCC। स्टैंड अलोन में क्या होता है? 1 क्रच वर्कर और 1 क्रच हेल्पर। और आंगनवाड़ी में क्या होता है? 1 क्रच वर्कर 1 हेल्पर तो होता ही है, और जो ऑलरेडी आंगनवाड़ी वर्कर है, आंगनवाड़ी हेल्पर है, वो भी इसके अंदर होते हैं। तो बेसिकली ये 2 तरह के होते हैं। आंगनवाड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम है, सोशल सपोर्ट सिस्टम।
आंगनवाड़ी के बारे में एक चीज याद रखना फ्रेंड्स कि आंगनवाड़ी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा चाइल्ड केयर बेसिकली इंस्टीट्यूशंस हैं। इसेंशियल केयर सपोर्ट चिल्ड्रन को मिलता है इसमें, डिलीवरी ऑफ द डिलीवरी जब की जाती है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, तो ये बेसिकली उसके लिए एक बहुत हेल्पफुल होता है। वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, आंगनवाड़ी कम क्रचेस का जो पर्पज़ है वो यही है कि वुमेन भी काम करे। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको देखती है, और पालना स्कीम के अंडर 17,000 नए आंगनवाड़ी कम क्रचेस को क्रिएट किया गया है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है आंगनवाड़ी सेंटर्स। ओके, की ऑब्जेक्टिव्स जो हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो की ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? सेक्स रेशियो को 2 पॉइंट से इंप्रूव करना एट बर्थ। सेक्स रेशियो एट बर्थ बहुत ही स्क्यूड था, तो 2 पॉइंट से हर साल इसको बढ़ाना। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को 95% से ऊपर लेके जाना, मतलब डिलीवरी जो हो तो घर में ना हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, आंगनवाड़ी उसी में सपोर्ट करते हैं। ये 1% इंक्रीज 1% इंक्रीज इन एनरोलमेंट एट सेकेंडरी लेवल, ये डाटा थोड़ा सा देख के चले जाना। ड्रॉप आउट को कम करना, अवेयरनेस को बढ़ाना, मेंसुरेशन हाइजीन मैनेजमेंट वगैरह के बारे में अवेयरनेस को स्प्रेड करना। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर ये सब चीज़ आती है। उनके हेल्थ का केयर करना, सेक्स रेशियो को स्क्यू होने से बचाना, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड, डिलीवरी मैकेनिज्म से रिलेटेड, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो फोकस एरियाज जो हैं वो अगर हम इसमें देखें, जो ऊपर जो स्कीम्स हमने डिस्कस की, उसमें प्राइमरी टारगेट ग्रुप, फोकस एरिया में जो प्राइमरी टारगेट ग्रुप होता है वो आपके यंग न्यूली मैरिड कपल होते हैं, या एक्सपेक्टिंग जो मदर्स होती हैं, एडोलेसेंट या हाउस होल्ड कम्युनिटीज़। सेकेंडरी में स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स, पंचायती राज, ये सारे के सारे ये आपके जो टारगेट एरियाज़ हैं। फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल स्ट्रक्चर क्या है? जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है वो 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया था 2015 में। तो 100% फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आती है, एंड जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में चल रही है। और संभाल वर्टिकल जो मिशन शक्ति का है उसके अंडर इसमें सारे का सारा सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है। अब सेक्स रेशियो एट बर्थ के बेस पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में नहीं चलता, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट इंडिया में चलता है। तो जहाँ पे ये चलता है वहाँ पे सेक्स रेशियो एट बर्थ के बेस पे डिसाइड किया जाएगा पैसा कितना मिलेगा। अगर सेक्स रेशियो एट बर्थ 918 से कम है तो उनको 40 लाख मिलेंगे। हम चाहते हैं कि 1000 से ऊपर हो सेक्स रेशियो, मतलब 1000 मेल पे 918 फीमेल, मतलब 1000 लड़कों पे 918 लड़कियां। तो जहां पे सेक्स रेशियो बहुत ही कम है, 918 बहुत कम सेक्स रेशियो है, वहां पे 40 लाख दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट को, सो दैट इंप्रूवमेंट आ सके। 20 लाख जहां पे 950 से ऊपर सेक्स रेशियो है। तो ये आपके अलग अलग रेंजेस हैं। इंप्रूवमेंट क्या देखा गया सेक्स रेशियो एट बर्थ में? अगर 2014-15 में देखा जाए तो अब सेक्स रेशियो आपका 918 से बढ़ के 930 हो चुका है। तो इंप्रूवमेंट आया है नेशनल, और ये हरियाणा की बात नहीं हो रही है, नेशनल सेक्स रेशियो बाय बर्थ है। तो आपको डाटा भी याद करना है फ्रेंड्स कि पिछले 10 सालों में सेक्स रेशियो एट बर्थ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है उसके चलते 930 हुआ है। गर्ल का एनरोलमेंट रेशियो सेकेंडरी एजुकेशन में, इसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो गर्ल्स की बड़ी है, 75% से 78% गई है। तो जो 10 सालों में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इतनी बढ़ गई है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो है वो 61% थी, जब 97% हो चुकी हैं। 95% से ऊपर हम चाहते थे, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ गई हैं। अवेयरनेस, एक स्कीम जैसे सेल्फी विद डॉटर्स, ये फादर्स को अपने गर्ल चाइल्ड के साथ सेल्फी लेनी है, फ़ोटो खींचनी है, उसको सेलिब्रेट करना है। तो ऐसी स्कीम्स परसेप्शन चेंज करती हैं डॉटर्स के लिए कम्युनिटी में। बेटी जन्म महोत्सव या सेल्फी विद डॉटर्स, ये अवेयरनेस कैंपेन्स हैं जो स्प्रेड की जाती हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो उसने स्किल डेवलपमेंट गर्ल चाइल्ड में भी उसमें काफ़ी ज़्यादा, और इसकी स्किल डेवलपमेंट की सारी जो स्कीम्स हैं इंपॉर्टेंट स्कीम्स, इनको फ्रेंड्स हम दोबारा करेंगे। तो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे।
मल्टी सेक्टोरल इंटरवेंशन क्या होता है कि जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, वो सारे इसमें अपना अपना जो पार्ट है वो मिलके करें इसमें, क्योंकि इसमें एक मिनिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं होती। आपने देखा एजुकेशन मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व होगा, कई जगह पे हेल्थ मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, कई जगह पे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, चाइल्ड केयर से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है मदर एंड चाइल्ड केयर वो इन्वॉल्व होगी। तो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, उन सबको मिलके काम करना पड़ता है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो ये आपका मल्टी सेक्टोरल इंटरवेंशन मीन्स अलग अलग लोगों को कोऑर्डिनेट इसमें करना पड़ेगा। और कम्युनिटी एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको इसमें दूंगा कैसे कम्युनिटी एंगेज किया जाता है। यशस्विनी बाइक एक्सपीडिशन क्रॉस कंट्री बाइक एक्सपीडिशन है, जिसमें 150 वुमेन बाइकर वुमेन एम्पावरमेंट को शोकेस करते हुए जिन्होंने 10,000 किलोमीटर का पूरा ट्रेवल किया। और ये कल्मिनेट हुआ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो आपका गुजरात के अंदर है। वल्लभ भाई पटेल जी का जो हमारे पहले होम मिनिस्टर थे उनकी मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो वहाँ पे जाके कल्मिनेट हुआ, कंप्लीट हुआ। तो वुमेन, ये यशस्विनी बाइक एक्सपीडिशन मतलब वुमेन एम्पावरमेंट, कि जब आप बोलते हैं कि भाई बाइकर जो होते हैं मेन नहीं होते हैं या मेल ही होते हैं बाइकर, तो ऐसा क्यों है? तो वुमेन भी होती हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा था कि 2 हमारे जो ऑफिसर्स थे आर्म फोर्सेस के, उन दोनों ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करती थी वो, तो ये शो करना कि वुमेन आर ऑल्सो वर्किंग द सेम डोमेन। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था बेटियां बने कुशल, उसके ऊपर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था जो अक्टूबर में हुआ था, वुमेन का पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में बढ़ाने के लिए। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, तो ये सारा एग्जांपल है कम्युनिटी जो एंगेजमेंट है उसको बढ़ाने से रिलेटेड। कुछ और स्कीम्स फ्रेंड्स, हरियाणा लाडो सखी योजना, ये कब लॉन्च की गई? जो लेटेस्ट न्यूज़ है ना, वो जो लेटेस्ट स्कीम्स है वो इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्च की जुलाई 2025 में नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। पर्पज इसका प्रेग्नेंट वुमेन को केयर और सपोर्ट इंप्रूव करना, प्रोवाइड करना। इसमें क्या है, जो आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा वर्कर बोलते हैं इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आशा वर्कर, ये भी आंगनवाड़ी के वर्कर होते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा वर्कर या ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स, ये 3 नाम याद रखना आप। अगर गर्ल चाइल्ड आपका पैदा होता है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है, तो इन वर्कर्स को भी इंसेंटिव मिलता है। तो लाडो सखी योजना के अंदर ये चीज आती है। लाडो सखी योजना जुलाई 2025 में लॉन्च हुई थी और इसमें ये जो वर्कर्स हैं आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, एएनएम वर्कर्स, इनको इंसेंटिव दिया जाता है और पर्पज है प्रेग्नेंट वुमन की केयर किया जाए और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वगैरह में हेल्प किया जाए। क्या फीचर्स हैं इसके? बेनिफिशियरी, प्रेग्नेंट वुमन को जो लाडो सखी क्या है? बेसिकली हेल्पर, फ्रेंड। जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको एक लाडो सखी मिलेगी, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर की फॉर्म में एक लाडो सखी उनको असाइन हो जाएंगे। लाडो सखी का काम होगा उनकी केयर, गाइड करना, मॉनिटर करना थ्रू आउट प्रेगनेंसी में, और जो उनका प्रेगनेंसी वाला फेज है उसमें उनको प्रॉपर तरीके से हेल्प करना। इंसेंटिव ऑन बर्थ 1,000 रुपया, कि जो लाडो सखी है उसको 1,000 रुपया मिलेगा हरियाणा गवर्नमेंट से गर्ल चाइल्ड अगर पैदा होंगी। तो ऑब्वियसली लाडो सखी क्या चाहेंगी कि गर्ल चाइल्ड पैदा हो। आप सोचो तो सही, जैसे गर्ल चाइल्ड को मार देते थे पहले पेरेंट्स के, ने हमें तो बॉय चाहिए, तो वो चीज़ रुक सकती है इससे। 1,000 रुपये मिलेगा सेक्स रेशियो को इंप्रूव करने के लिए। तो ये लाडो सखी बहुत एक इंपॉर्टेंट स्कीम है इस गवर्नमेंट की। और कौन कौन सी लॉन्च की गई स्कीम्स? महिला संस्कृति केंद्रास, कल्चरल एक्टिविटीज के लिए, डिजिटल बाल प्रोग्राम, अर्ली चाइल्डहुड बेसिकली आंगनवाड़ी के अंदर केयर के लिए, वुमेन लेड स्टार्टअप्स स्कीम्स। लाडो सखी कौन बन सकता है? जो आंगनवाड़ी वर्कर हो, आशा वर्कर हो, एएनएम नर्स हो। 1,000 रुपया मिलता है लाडो सखी को। ये इसका पर्पस है। तो हमें गर्ल चाइल्ड बर्थ को प्रमोट करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में सेक्स रेशियो को इंप्रूव करना एक मेन ऑब्जेक्टिव था उसका।
लाडो लक्ष्मी योजना भी अब अनाउंस हो चुकी है, जो डायरेक्ट ट्रांसफर मनी है वुमेन को। तो लाडो लक्ष्मी योजना भी आज हम करेंगे। नेक्स्ट इज लाडो लक्ष्मी योजना। तो लाडो सखी योजना क्या है और लाडो लक्ष्मी योजना क्या है? मुख्यमंत्री लाडो लक्ष्मी योजना ये सोशल वेलफेयर स्कीम है जो हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है अभी रिसेंटली। फाइनेंशियल इंपावरमेंट और अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन जो लोअर इनकम ग्रुप में है। इसमें क्या होता है, इसमें मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है 2100 रुपये। याद कर लेना कितना पैसा मिलता है। लाडो सखी को कितना मिलता है 1000, और इसमें कितना मिलता है आपको 2100 रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है अकाउंट में। और ऑब्वियसली 5000 करोड़ का खर्चा करना पड़ा मुख्यमंत्री लाडो लक्ष्मी योजना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है लाडो लक्ष्मी योजना में कितना पैसा मिलता है और किसको मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना पैसा। अब ये बहुत सी स्टेट्स में और स्टेट्स में भी ऐसा है कि पैसा ट्रांसफर किया जाए। हरियाणा का रेजिडेंट होना चाहिए, वुमेन ओनली आर एलिजिबल, मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, 18 साल, 21 से 60 हो सकता है दोनों तरह के रिपोर्ट से, लेकिन 21 से 60 की एज है। 3 लाख बीपीएल और इकोनॉमिकल वीकर ग्रुप होना चाहिए, और कोई गवर्नमेंट की पेंशन आप ना ले रहे हों। बैंक अकाउंट आपके नाम पे होना चाहिए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 नवंबर 2025 से स्टार्ट होगी, विल बी क्रेडिटेड। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 2 नवंबर को आपका एग्जाम है और 1 नवंबर को पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी इसकी लक्ष्मी योजना की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साल आ सकता है क्वेश्चन इसमें से। और एप्लीकेशन ओपन हो चुकी हैं, राइट। तो लाडो लक्ष्मी योजना इंपॉर्टेंट योजना है, इंपॉर्टेंट स्कीम है। फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट अगर वुमेन बनेंगी तो इंपावरमेंट होता है उनका। 46 लाख वुमेन को इसका बेनिफिट होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि मुख्यमंत्री लाडो लक्ष्मी योजना में 2100 रुपये मिलता है। 21 से 60 साल की एज होनी चाहिए, 3 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, और पहला जो ट्रांसफर होगा ये 1 नवंबर को होगा, याद कर लेना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम पुरानी स्कीम है ये, लेकिन ये भी वुमेन चाइल्ड रेशियो को इम्प्रूव करने से रिलेटेड है। इसमें LIC के साथ मिलके आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम चलती है, जिसमें 21,000 रुपया वन टाइम ग्रांट मिलती है गर्ल चाइल्ड के नाम पे। जब 18 साल से ऊपर हो जाता है तो अमाउंट मैच्योर हो जाता है। एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करना, तो इन चीज़ों से रिलेटेड है ये। दो 2015-22 जनवरी के बाद ये स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट गर्ल चाइल्ड, सेकंड गर्ल चाइल्ड। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या पहले ही गर्ल चाइल्ड के नाम पे ही देना है, सेकंड गर्ल चाइल्ड के नाम पे देना है, या थर्ड गर्ल चाइल्ड के नाम पे देना है। तो इवेंचुअली जब भी बच्चा गर्ल चाइल्ड पैदा होगी, अब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन तो इंडिया में नहीं है कि कितनी गर्ल चाइल्ड पैदा होनी है, तो गर्ल चाइल्ड के लिए पहली गर्ल चाइल्ड, सेकंड गर्ल चाइल्ड, थर्ड गर्ल चाइल्ड, तो जैसे से आपकी गर्ल चाइल्ड बढ़ती जाती हैं तो फाइनेंशियल बर्डन पड़ता जाता है फैमिली के ऊपर। तो गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि जैसे जैसे गर्ल चाइल्ड आपके होते जाएं तो कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए फैमिलीज को। तो इस पर्पज से ये सब चीज़ें की गई थी। तो अनमैरिड, अगर 18 साल तक आप अनमैरिड हैं तभी आपको मिलेगा। 18 साल की एज के बाद ही मिलता है ये बेनिफिट 21,000 रुपये का। उससे पहले अगर आपने शादी कर ली तो ये पैसे नहीं मिलते। तो 21,000 रुपये मिलेगा 18 साल की एज से बाद ही, जब आप 18 साल के हो जाएंगे लेकिन अनमैरिड हैं। रूरल अर्बन एरिया दोनों जगह है। तो आपको इसमें अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है गर्ल चाइल्ड के नाम पे। विवाह शगुन योजना ये अक्टूबर 2015 में लॉन्च की गई थी हरियाणा गवर्नमेंट ने। और डॉटर्स की मैरिज, पुअर और अंडर प्रिविलेज फैमिली से जो डॉटर्स हैं उनकी मैरिज से रिलेटेड है ये। वेलफेयर डिपार्टमेंट जो शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस, उनका जो डिपार्टमेंट है वो मैनेज करता है।
और फाइनेंशियल असिस्टेंस, अब ये न्यूज़ में क्यों था, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, क्योंकि इसका अमाउंट बढ़ा दिया गया है फाइनेंशियल असिस्टेंस का, राइट, इसलिए इसको इसका न्यूज़ में अभी ये था। 2 या अप टू 2 डॉटर्स की मैरिज तक ये एप्लीकेबल है। एनुअल फैमिली इनकम जो है 1,80,000 से कम होनी चाहिए। अब ये फाइनेंशियल असिस्टेंस जो अभी रिसेंटली एनहांस हुआ है, तो इस पर गो थ्रू करके चले जाना आप कि कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। मैरिज से पहले आफ्टर मैरिज सर्टिफिकेट इतना आपको दिया जाएगा। मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होता है। SC DT तपरीवास कम्युनिटी उनको 71,000, 51,000 BPL के लिए, और अदर देन BPL जो बैकवर्ड क्लासेस के अलावा हैं उनको 31,000, 71,000, 51,000, 31,000। और ये पैसा 2 पार्ट में, शादी से पहले कुछ और सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के बाद कुछ पैसा। तो ये आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस। कई बार अमाउंट पूछ लेता है फाइनेंशियल असिस्टेंस का। कौन सी स्कीम है? मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, अक्टूबर 2015 से चल रही है, लेकिन अब इसका अमाउंट बढ़ाया गया है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं इसमें? 18 साल से बाद, इसका मैरिज के बाद आपको एटलीस्ट 18 साल, क्योंकि लीगली आपको 18 साल करनी होती है, और 21 साल ग्रूम होना चाहिए, ब्राइड आपके 18 साल, अगर ये एज से ऊपर है तभी आप ये देंगे, और शादी का मैरिज सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ता है। राइट फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस कुछ फ्रेम किए हैं, इनमें से जो हमने टॉपिक किया उनमें से क्वेश्चंस हैं। आपको, हमें नहीं पता कि वो एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चन पूछेगा। 1 स्टेटमेंट्स होंगी, 4 चॉइस उसमें से एक टिक करना है, ज़्यादा चांस उसी के हैं। लेकिन एडवांस वर्जन ये है कि 4 स्टेटमेंट दे देगा, 1 2 3 स्टेटमेंट कुछ भी करेक्ट हो सकती है या कम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन हम दोनों तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे, और अगर दूसरा आया 4 में से एक करेक्ट करना है तो और भी ज़्यादा आसान है। तो हम दोनों तरह से तैयारी कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन हैं, काफ़ी क्वेश्चन फ्रेम किए हैं इन स्कीम्स में से, तो ये क्वेश्चन को आप गो थ्रू कर लेना, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो ऐसे हमारे जो होंगे ना क्लासेस, वो ये डॉक्यूमेंट और वीडियो, ये दोनों को मिल के आपको क्लास करना है। और डाउट क्लियरिंग के लिए जो मैं अलग से सेशन आपके साथ रखूंगा, उसमें आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आप डेली बेसिस पे स्क्रीनिंग के लिए कुछ ना कुछ लेक्चर जरूर ऐसा और डॉक्यूमेंट गो थ्रू करो, तभी आपका 2 महीने के अंदर आपको कॉन्फिडेंस आएगा और 75% से ऊपर आप स्क्रीनिंग में हिट करोगे। स्क्रीनिंग में जाना, पास होना जरूरी है, आसान नहीं है स्क्रीनिंग, तभी आप आगे मेंस लिख पाओगे। थैंक यू।